नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। बिजली नेटवर्क की सुरक्षा का कवच तैयार। JUSNL ने 4.25 करोड़ के उपकरणों का टेंडर निकाला। रांची के रातू में जलसा रेस्टोरेंट पर पुलिस का छापा, बिना लाइसेंस बार का खुलासा। पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब, दिल्ली में हाई कमीशन के बाहर चला एक्शन। जम्मू एंड कश्मीर में 14 जगह क्लाउड बर्स्ट, रजौली में सैलाब का कहर, 4 की मौत। कुमारडुबी रेल यात्रियों को बड़ी राहत, अब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मिलेगा रिजर्वेशन टिकट। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड ऊर्जा संचालन निगम लिमिटेड ने अलग अलग ट्रांसमिशन जोन के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर 3 ई टेंडर जारी किए हैं। इनकी कुल अनुमानित लागत करीब 4 करोड़ 25 लाख रुपए है। टेंडर के जरिए कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर, सर्च अरेस्टर और 33 kV सर्किट ब्रेकर खरीदे जाएंगे। निगम के मुताबिक इन उपकरणों से ट्रांसमिशन सिस्टम की सुरक्षा मजबूत होगी और फॉल्ट की स्थिति में नुकसान को सीमित किया जा सकेगा। खासकर मानसून के दौरान बिजली गिरने, अचानक वोल्टेज बढ़ने और शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं से महत्वपूर्ण उपकरणों को बचाने में इनकी अहम भूमिका होगी। जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटनाओं ने अचानक हालात बिगाड़ दिए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में करीब 14 जगह क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आई है। सबसे ज्यादा असर रजौली जिले में देखने को मिला, जहां थाना मरी सब डिवीजन की एक पंचायत के पास बुधवार को बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। तेज बहाव की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा और कुछ घर सैलाब में बह गए। इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन और राहत बचाव टीमों की ओर से प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश और क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। धनबाद के कुमारडुबी रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कुमारडुबी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार से आरक्षण काउंटर 2 पालियों में शुरू हो गया है। अब यात्रियों को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रिजर्वेशन और टिकट कैंसिल कराने की सुविधा मिलेगी। पहले PRS काउंटर सिर्फ सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलता था। इसके बाद यात्रियों को टिकट के लिए बराकर जाना पड़ता था। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की पहल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी स्वीकृति दी थी, जिसके बाद आसनसोल रेल मंडल ने नोटिफिकेशन जारी किया। 2 पाली में काउंटर शुरू होने से कुमारडुबी और आसपास के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं स्टेशन की आय में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। कुमारडुबी स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से विकास भी प्रस्तावित है। हाँ, आज से जैसे कि 20 तारीख से ऊपर से न्यूज मिला है कि आज से सेकंड हाफ में भी UTS के PRS के प्रावधान किया जा रहा है। कुमारडुबी में पहले जैसे 8 बजे से लेकर के 14 बजे तक PRS चलता था, तो आज से ही ऐसा आदेश मिल रहा है कि 14 बजे से लेकर के आपको 20 बजे तक चलाया जाएगा। उसमें UTS का PRS दोनों रहेगा। यहाँ के पैसेंजर लोगों को सुविधा मिलेगा। कुमारडुबी PRS में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे हम लोग कैंसिल करने का जरूरत पड़ता था, चाहे अचानक बुकिंग करना, वेटिंग लिस्ट कटाना पड़ता था, तो हम लोग को बराकर जाना पड़ता था। अब यहाँ दोनों टाइम खुल गया तो हम लोग के लिए आसान हो गया। आराम से आएंगे घर से, यहाँ कटा लेंगे, हो गया काम। और सांसद के लिए तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि उसने उतना प्रेशर बनाया, उन्होंने हम लोग के लिए बात सुना, काम किया। बस। रांची के रातू थाना क्षेत्र स्थित सिमलिया इलाके में पुलिस ने जलसा रेस्टोरेंट में छापेमारी की।
पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट में कथित तौर पर बिना लाइसेंस बार संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट संचालक समेत 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें और तेज आवाज में बजाया जा रहा साउंड सिस्टम भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि रातू थाना पुलिस की टीम देर रात इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना के आधार पर जलसा रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में शराब परोसने को लेकर जरूरी लाइसेंस और अनुमति थी या नहीं। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारतीय अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लिया है। हाई कमीशन के वीजा सेक्शन के पास परिसर की तय सीमा से बाहर बनाए गए कथित अनधिकृत ढांचे और बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त हुई जब कुछ दिन पहले इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर से भी सुरक्षा अवरोध हटाए जाने की खबर सामने आई थी। यानी कूटनीतिक मोर्चे पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का दौर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में हुई इस कार्रवाई को पाकिस्तान के कदम के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच इस तरह के घटनाक्रम पर आधिकारिक स्तर पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी नजर बनी हुई है। झारखंड की सियासत में एक तस्वीर दिल्ली से सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड बीजेपी के चुनिंदा बड़े नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से लेकर आने वाले दिनों की पार्टी रणनीति पर मंथन हुआ। खासतौर पर जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन और केंद्र के एमएमडीआर संशोधन के विरोध में झामुमो के रुख को लेकर बीजेपी की रणनीति पर चर्चा अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 24 नामों की सूची भेजी थी, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के लिए 8 नेताओं को मंजूरी मिली। इनमें आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन, रविंद्र राय, दीपक प्रकाश और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल रहे। बैठक में अमित शाह ने प्रदेश नेताओं को जरूरी दिशा निर्देश और गठबंधन के खिलाफ आक्रामक रणनीति पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। धनबाद से जुड़ी कोयला सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। क्षमता निर्माण और ऑनलाइन प्रशिक्षण के क्षेत्र में कोयला मंत्रालय ने देश भर में बाजी मारते हुए कर्मयोगी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। 31 जुलाई 2026 तक के प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंकिंग में कोयला मंत्रालय को 79.67 का कंपोजिट स्कोर मिला है। कुल 84 मंत्रालयों और विभागों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 75.58 अंक के साथ दूसरे और खान मंत्रालय 66.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कर्मयोगी भारत ने कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 1 घंटे की ऑनलाइन लर्निंग पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय को 31 अगस्त तक एआई आधारित नए टूल्स के इस्तेमाल से अपनी क्षमता निर्माण योजना अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।